और अब जिनपिंग अमेरिका को उसके ही गढ़ में चैलेंज कर रहे हैं। जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका से उसके सबसे मजबूत दोस्त छीनने के लिए चक्रव्यूह रचा है। सऊदी क्राउन प्रिंस की बाइडेन से नाराजगी का जिनपिंग ने पूरा फायदा उठाया है। अरब की जमीन पर पहुंचने से पहले ही कूटनीति के खलीफा बने जिनपिंग ने सऊदी अरब का मूड स्विंग कर दिया है। इसलिए जब जिनपिंग सऊदी अरब पहुंचे तो उनका ऐसा ग्रैंड वेलकम हुआ जैसा कभी किसी राष्ट्रपति का नहीं हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति का तो कम से कम नहीं हुआ था। जिनपिंग ने सऊदी अरब में वो डील कर ली जिन्होंने सुपर पावर अमेरिका को अब डराकर रख दिया है और इस तरह वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसकी डिटेल एनालिसिस हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। फ्लाई पास्ट से स्वागत, तोपों की सलामी, आसमान में चीनी झंडे के रंग, रेड कारपेट वेलकम। आगे आगे बाइक एस्कॉर्ट, पीछे पीछे घुड़सवार दस्ता। गार्ड ऑफ ऑनर और क्राउन किंग की गर्मजोशी। खलीफा जिनपिंग, सऊदी का मूड स्विंग। अब अमेरिका से नहीं प्यार, चीन सऊदी का नया यार। बाइडेन की धमकी बेअसर, शी पहुंचे सऊदी किंग के घर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे तो कुछ इस अंदाज में उनका वेलकम हुआ। आसमान में एयर चाइना के प्लेन को सऊदी जेट ने एस्कॉर्ट किया। जब जिनपिंग का जहाज रियाद के हवाई अड्डे पर उतरा तो सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। आसमान में सऊदी अरब और चीन के झंडे के रंग बिखेर दिए। ऐसा स्वागत तो सऊदी में कभी सबसे बड़े फॉरेन पार्टनर अमेरिका के राष्ट्रपति का भी नहीं हुआ था। इसलिए इसमें से हर तस्वीर और हर मुलाकात रियाद से 12,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे जो बाइडेन के कलेजे पर सऊदी खंजर की तरह उतर रही होंगी। इस एक दाव से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कूटनीति के खलीफा बन गए। 6 साल बाद जिनपिंग मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर मुल्क में पहुंचे। रियाद में सऊदी चाइना समिट हुई। चीन के राष्ट्रपति ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC देशों और अरब देशों के बड़े नेताओं से बात की और फिर चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि वो अरब और खाड़ी देशों से चीनी बॉन्ड मजबूत करने आए हैं। जब शी जिनपिंग रियाद के शाही महल अल यमामा पैलेस में सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के लिए चीनी प्लान बता रहे थे, तब वहां सऊदी अरब के अलावा बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, फिलिस्तीन और संयुक्त अरब अमीरात के कई बड़े नेता मौजूद थे। सऊदी क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान ने उसी वक्त कह दिया कि वो अब शी जिनपिंग के साथ हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सऊदी अरब में भव्य स्वागत हुआ। ऐसा स्वागत चंद महीने पहले सऊदी अरब दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी नहीं हुआ था। शी जिनपिंग ने सऊदी किंग सलमान से मुलाकात की और कई डील साइन की। अब सवाल उठता है कि जिनपिंग और सऊदी अरब में अचानक बढ़ती नजदीकी का मतलब क्या है। कुछ वक्त पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सऊदी अरब के प्रिंस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और ये मुलाकात आमने सामने हुई थी।
लेकिन उस मुलाकात के बाद जो बाइडेन निराश होकर वापस लौट आए थे। अभी हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सऊदी प्रिंस की, उसको लेकर एक बहुत ही जबरदस्त बात सामने आई है। वो ये कि दोनों की केमिस्ट्री तस्वीरों में बहुत अच्छी लग रही है। और इससे भी बड़ा झटका अमेरिका को ये लगा है कि सऊदी अरब और चीन के बीच कई बड़ी डील डन हुई है। बाइडेन को जिसका डर था, जिनपिंग से मुलाकात के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वही कर दिया। न सिर्फ चीन के साथ क्रूड ऑयल की डील कर ली, बल्कि चीन की सबसे कुख्यात इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हुबेई को भी सऊदी अरब में एंट्री दे दी। जिनपिंग के सऊदी विजिट के दौरान अब तक चीन और सऊदी अरब के बीच $30 अरब के 20 ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गए हैं और कई और डील्स को लेकर बातचीत चल रही है। चीन की हुबेई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अब सऊदी अरब में सर्विस देगी। हुबेई सऊदी में क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड हाईटेक कॉम्प्लेक्स बनाएगी। हुबेई कंपनी 5G नेटवर्क के बहाने दूसरे देशों में जासूसी के लिए बदनाम है। सऊदी फौज के पास 75% इक्विपमेंट्स और हथियार अमेरिका के हैं। अमेरिका के गल्फ स्टेट्स में कई मिलिट्री और एयरबेस हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को शक है कि चीन गल्फ में पैर पसार कर अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकानों की जासूसी करेगा। हुबेई चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक पूर्व इंजीनियर रिन की कंपनी है। इस पर अमेरिकी कंपनी सिस्को सिस्टम की टेक्नोलॉजी चुराने का आरोप है। कनाडा, ब्राजील, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने हुबेई के खिलाफ जांच कराई और पता चला कि हुबेई अपने नेटवर्क का इस्तेमाल चीन की फौज के लिए जासूसी में करती है। इसी वजह से भारत ने भी इस चीनी कंपनी को एंट्री नहीं दी है। सऊदी अरब लंबे समय से खाड़ी देशों में अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी देश रहा है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने और खगोशी मर्र के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के बीच संबंध खराब हो गए हैं। जो बाइडेन ने अमेरिकी चुनाव के दौरान सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जमकर बयानबाजी की थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए भी प्रिंस सलमान को ही जिम्मेदार ठहराया था। तभी से सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए थे और इसी मौके का फायदा उठाया है शी जिनपिंग ने। चुनाव के वक्त तो बाइडेन ने ये तक कह दिया था कि ट्रंप सरकार प्रिंस सलमान का समर्थन कर गलत विदेश नीति को चला रही है। जब बाइडेन राष्ट्रपति बने तब उन्होंने प्रिंस सलमान से बात करने से भी इनकार किया था। उनके प्रशासन ने सऊदी अरब को दी जाने वाली सैन्य सहायता भी कम कर दी थी। इतना ही नहीं, यमन में जारी हिंसा के लिए सऊदी अरब की आलोचना भी की थी। नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरब बीते कुछ वक्त से लगातार अमेरिका की हर बात पर नो बोल रहा है। तेल उत्पादन बढ़ाने से लेकर कई मामलों पर सऊदी अरब ने बाइडेन की सलाह मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। हालांकि चीन किसी का सगा नहीं है। चीन ने सऊदी के साथ ये डील करके रूस को दगा दिया है। रूस इस वक्त दुनिया भर के प्रतिबंधों से जूझ रहा है। उसके पास सिर्फ एक विकल्प है कि वो अपने क्रूड ऑयल को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सके। लेकिन चीन ने जिस तरह से सऊदी के साथ डील किया, उससे अब पुतिन के पास कोई विकल्प नहीं बच जाता है और ऐसे में चीन ने एक बहुत बड़ा धोखा पुतिन को दिया है। अब इस खबर का एक और पहलू समझिए। जिस वक्त शी जिनपिंग सऊदी अरब के अमीरों और बड़े नेताओं से मिल रहे थे, तब सबने मास्क लगाया हुआ था। सिर्फ जिनपिंग थे जो बिना मास्क लगाए उन सब से मिल रहे थे। जिस वक्त विस्तारवादी जिनपिंग मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं, तब चीन के लाखों लोग फिर से कोरोना बम फटने के बाद कड़ा लॉकडाउन झेल रहे हैं।